दोस्तों प्रणाम। मैं योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यस न्यूज। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विशेष मुद्दे पर वार्ता करेंगे जो हमारे समाज के हित में है। आपने अक्सर सुना होगा, सरकार वही कामयाब होती है जिसका विपक्ष भी मजबूत होता है। नरेंद्र मोदी जी कामयाब आज इसलिए हैं क्योंकि उनका विपक्ष राहुल गांधी जी मजबूत और बुद्धिमान हैं। जिस मुद्दे को राहुल जी उठाते हैं, उस मुद्दे का मोदी सरकार बड़े प्यार से निस्तारण करने में जुट जाती है। राहुल जी ने क्या मुद्दा उठाया, सुनिए। कास्ट सेंसस देश के पिछड़े लोगों को, देश के गरीब लोगों को साफ बता देगा कि भैया देखो, पूरा का पूरा फायदा अदानी जी को हो रहा है। मेरी सोच है फेयरनेस होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को दिया है, उतना पैसा अगले 10 साल में हमें हिंदुस्तान की गरीब जनता को देना। माता का सबसे बड़ा भाग दलित, आदिवासी और पिछड़ा है। नरेंद्र मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया। उसमें एक आदिवासी नहीं, एक दलित नहीं, एक पिछड़ा नहीं, मतलब हिंदुस्तान की 80% आबादी में से कोई नहीं। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना राहुल गांधी कर सकते। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे, और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी एसईसीसी के नाम से जानते हैं। इन सब के बावजूद कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी
जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।